बरेली, देवबंदी, आले हदीस, इस्लामी फिरके का नाम नहीं। बरेली एक शहर, देवबंद एक कस्बे का नाम है। 1905 में मोहम्मद अल बुखारी ने आले हदीस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन ये बनाने का जो काम किया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिशें छुपी हुई है, जिसको आज तक अपने को हिंदुस्तान और दुनिया के बड़े बड़े अल्लामा कहने वाले वो यह समझ नहीं पाए, और अगर समझ पाए तो सिर्फ दुनिया में ऐशो आराम करने के लिए उसने इस्लाम के खिलाफ जमहूरियत को डेवलप करने का अपना प्रोग्राम बनाया। इस्लाम को जमहूरी निजाम से कोई नाता, कोई रिश्ता, कोई रिलेशन नहीं है। अल्लाह का कानून दुनिया में पूरी इंसानों के लिए है और अल्लाह देखने की चीज नहीं है। और दुनिया के निजाम चलाने के लिए टाइम टू टाइम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक नबी भेजते रहे। चूंकि अल्लाह खुद फरमाता है, हम देखने की चीज नहीं, हमने नबियों को टाइम टू टाइम हिदायत और निशानियां देकर भेजा है। जहां तक इस्लाम का दुश्मनी है, ये वजूद जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदा नाम का एक शख्स, उसने मूसा पर और मूसा के तौरेत किताब पर ईमान नहीं लाया, और उसने ये भी कहा कि मैं आने वाले ईसा और मोहम्मद पर भी ईमान नहीं लाऊंगा। यानी कि यहूद चारों मुकद्दस किताब में किसी किताब को तस्लीम नहीं करता। बट इतना जरूर है कि यहूद को इस कुरान पर इतना भरोसा और इतना यकीन है, हमें ना, जैसे मसलन कि कुरान की हर आयत में कुछ न कुछ सिफात हर तौर पे बयान किया गया है। बाज़ाब्ते अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रहमान की पूरी चैप्टर में निशानियां हैं ईमान वालों के लिए, जमीन में, आसमान में, चांद सूरज, पूरी कायनात के खित्तों में। इसे सर्च करो, तलाश करो और इस्तेमाल करो। ये वही जूझ है जिसने पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की बताई हुई फार्मूले को सर्च किया, तहकीक किया और फिर दुनिया में उसे लॉन्च कर दिया। और आज कहा जाता है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी, साइंस, यानी कि अब ये दुनिया की जो डेवलपमेंट का है, या अब इस दौर में मीडिया, ये वो, यानी कि यहूदियों को आज इस युग में मासियात, फाइनेंस ही नहीं, मीडिया, फाइनेंस, ETC ही नहीं, 18,000 मखलूकात पर यहूदियों का कब्जा है, सिर्फ इसलिए कि उसे कुरान पर बहुत यकीन है। लेकिन ये अपने आप को मुस्लिम कहने वाला कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि तालीम हासिल कर लिया मदरसे में तो बड़ा अकड़ के निकलते हैं, दूसरे को हकीर समझते हैं, धौंस देते हैं, और कुछ ऐसे मिले जो दाढ़ी रख लिया तो अपने को मुसलमान समझने लगा। आज मुझे ये दिखाई देता है कि समाज में किसी शख्स को इल्म नहीं और न ही वो कोई हुनर रखता है। ऐसे लोगों को समाज में जब पूछ नहीं होती है तो वो दाढ़ी बढ़ाता है और तबलीगी जमात में शामिल हो जाता है
और उस आदमी को तबलीग करता है जो मुकम्मल ईमान रखता है, नमाज का पाबंद है, इंसाफ करने में माहिर है, गरचे ऐसे लोग लाखों में एक पाए जाते हैं। उस आदमी की समाज में कोई हैसियत नहीं है। ये तबलीगी जमात की वजूद से एक चीज डेवलप हुआ है, ईमान की बातें तो की जा रही है बट ईमान लोगों के ज़हन से निकल रहा है। कोई भी तबलीग करने वाला उसमें कोई हमें प्रैक्टिस अमल करता हुआ नहीं दिखाई दिया। ये एक आंधी है तूफान की तरह, इंटरनेशनल चिल्ला, फौरन अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी जा रहे हैं और नेशनल चिल्ला 30 दिन की जो हिंदुस्तान के सूबे में टहलते और बात करते हुए नजर आते हैं। तबलीग उसे की जाती है जो नमाज पढ़ के निकला और उसी के घर पहुंच गए। यह हमारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करने का तरीका नहीं था। मुसलमानों को होश में आकर और जजमेंट सही समझना चाहिए। तबलीग वही कर सकता जिसका उस बातों पर अमल हो। एक बार का वाकया है, हमारे नबी करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी औरत एक बच्ची को लेकर हाजिर हुई और उन्होंने कहा, हुजूर हमारे बच्चे के लिए दुआ कर दी जाए, मेरा बच्चा बहुत सेहत खाता है। इत्तफाक की बात कि हमारे नबी, प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही मीठी चीज बहुत खाया करते थे। उन्होंने कहा आप 3 दिन के बाद मेरे पास तशरीफ ले आए। उनका जजमेंट का ये मामला था कि अल्लाह उनको टाइम टू टाइम वक्त और हालात से एक एक चीज को रोशनास और क्रिएट करने का उनको तमाम सहूलियात मुहैया कर दिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन का वक्फा इसलिए लिए थे कि उन्होंने 3 दिन में शहद खाने का प्रैक्टिस उन्होंने खुद ही कम कर दिया। और तब तीसरे दिन के बाद वो बूढ़ी औरत पहुंचती है, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कहते हैं बेटे शहद कम खाया कीजिए। वो इसलिए कि जब तक हमारे अंदर वो अमल नहीं होगी, हम किसी को भी अगर कोई बात कहते हैं वो कोई भी इंसान तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं होगा। लाख हम लोगों को तबलीग करते रहे, हिदायत करते रहे कि नमाज पढ़ो, ये पढ़ो, वो सिर्फ ऐसी हवा में चलती रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि ईमान की बातें तो हो रही है बट ईमान जा रही है। एक हदीस पढ़ा था मैंने कि जब तक एक ईमान वाला जिंदा रहेगा रूए जमीन पर कयामत नहीं आएगी और इसराफील अलैहिस्सलाम सूर नहीं फूकेंगे। एक हदीस ये भी पढ़ा था कि कयामत उस वक्त आएगी जब तमाम दुनिया की तमाम मसाजिद बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारत होगी और नमाजियों से घर बड़ा होगा और इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे। अब आखिरी इसका चैप्टर बाद में पेश किया जाएगा।